प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से। आपने नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में तो कर लिया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विषय में सब कुछ कर लिया है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको आनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। नाम इसको हम शॉर्टकट में कह लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो गई नॉन अलाइंड मूवमेंट। दूसरी बात है कि ये मूवमेंट किन देशों ने शुरू किया था। मेनली विकासशील देश थे, डेवलपिंग कंट्रीज थी। जैसे भारत एक विकासशील देश है जो आर्थिक रूप से ज़्यादा सुदृढ़ नहीं थे, लेकिन अपने विकास की प्रक्रिया में लगे हुए थे। ये ज़्यादातर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी और इनको एक और नाम से हम जानते हैं, थर्ड वर्ल्ड के नाम से। इन्हें कंट्रीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तृतीय विश्व के देश, जो प्रथम विश्व के देश है, वो अमेरिकी गुट वाले देश प्रथम विश्व के देश कहलाए जाते थे। सोवियत संघ और उसके गुट में शामिल देश द्वितीय विश्व के नाम से जाने जाते थे। अब प्रश्न पैदा होता है कि क्यों इन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को क्यों चूज किया था। तो इसके मेनली 3 रीजन हम करते हैं। वैसे आपने 5 और 6 लिखे हुए हैं। ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे अहम है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी, ये विश्व से कोल्ड वॉर को समाप्त करना चाहते थे। क्यों समाप्त करना चाहते थे? इसलिए समाप्त करना चाहते थे क्योंकि कोल्ड वॉर में क्या होता था, कोल्ड वॉर में 2 पावर ब्लॉक्स बने हुए थे और इन पावर्स ब्लॉक का नेतृत्व का लीडर एक एक सुपर पावर था। एक का अमेरिका था, एक का सोवियत संघ था। तो इनके अंडर जितने भी देश आते थे वो इनके इन्फ्लुएंस में रहते थे, इनके अधीन रहते थे। तो इससे अपना जो एक पहचान बनानी थी इन विकासशील देशों ने, वो मौका इनसे छूट जाता था। इसलिए ये चाहते थे कि इस कोल्ड वॉर को समाप्त कर दिया जाए। दूसरा, कोल्ड वॉर का यह भी नुकसान था कि इससे विश्व में हमेशा थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बना हुआ था और ऐसा खतरा ये मोल लेना नहीं चाहते थे। अब विकासशील देश अपना विकास कर रहे हैं, ये हथियारों के निर्माण में पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। ये उस धन को लगाना चाहते थे विकास के लिए। तो सेकंड रीजन ही हमारे पास यही आ जाता है कि अपने विकास के लिए। ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड कंट्रीज थी। भारत जैसे देश अपना विकास चाहते थे, इसलिए इन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन किया। क्योंकि अपने विकास के लिए इन्हें व्यापार करना पड़ता था। व्यापार विश्व के किसी भी देश के साथ अपने हित के अनुसार इन्हें करना पड़ता था। इसके लिए कुछ चीज़ों के लिए सोवियत संघ से भी व्यापार करना पड़ता था, कुछ के लिए अमेरिका से, और इनके गुट में जो शामिल देश थे उनसे भी व्यापार करना पड़ता था। अगर ये नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन ना करते, इसको शुरू ना करते, तो किसी एक गुट में जाना पड़ना था इन्हें और फिर ये अपना विकास इनका बाधित हो जाना था। अब ये फ्री थे, अपने विकास के लिए हेल्प ये दोनों गुटों की ले सकते थे। तो अपना विकास ये करना चाहते थे। इतनी सी बात आपने याद रखनी है। इसलिए भी इन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट को शुरू किया। और इससे भी ज़रूरी चीज थी तीसरी चीज, इन्होंने बड़े संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी। जैसे भारत है, 300 सालों तक भारत परतंत्र रहा था, अधीन रहा था, कॉलोनी रहा था ब्रिटेन की। तो अपने इस जो इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, इतनी मेहनत के बाद इसको गंवाना नहीं चाहते थे। अगर ये कोल्ड वॉर में या किसी पावर ब्लॉक में शामिल हो जाते तो उसमें क्या होता था, उसमें सारा नियंत्रण उस सुपर पावर के पास चला जाता था। वो अपने गुट में शामिल कमजोर देशों के ऊपर नियंत्रण रखते थे कि आपने किसके साथ संबंध बनाने हैं, किसके साथ संबंध नहीं बनाने। तो अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल
नीतियों के निर्माण में ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। अब बात आती है कि ये स्टार्ट कब हुआ, जो आपने याद रखना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको। 1961 में स्टार्ट हुआ। वैसे तो इसकी कोशिशें 55-56 से शुरू हो गई थी। पहला बैठक इसकी 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ये यूगोस्लाविया की राजधानी थी, जिसमें कुल 25 देश शामिल हुए थे। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस ऐसी फटाफट बढ़ी कि आज की डेट में इसमें कुल 120 देश है। अब देखो हमने कहा था कि कोल्ड वॉर को समाप्त करना चाहता है नॉन अलाइन मूवमेंट, लेकिन कोल्ड वॉर 1991 में समाप्त हो गया था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया था। तो कुछ लोगों ने कहा कि अब तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है जी, अब इसको खत्म करना चाहिए नॉन अलाइन मूवमेंट को भी। लेकिन ऐसा नहीं है, अब भी इसके पास कुछ चीजें हैं जिनके लिए ये लड़ रहा है। जैसे विश्व में एक बड़ी समस्या है आतंकवाद। अब कोल्ड वॉर से तो नहीं लड़ना इसने, लेकिन ये आतंकवाद को मिटाने के लिए अभी भी कोशिश कर रहा है। जहां 120 देश इकट्ठे कोई पॉलिसी बनाएंगे तो आतंकवाद से लड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। विश्व में आपको पता है पर्यावरण की समस्या बहुत है। पर्यावरण प्रदूषण से अगर लड़ना है तो कोई अकेला देश कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से लड़ने के लिए भी ये आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्व से गरीबी को हटाने के लिए और बीमारियां जो चलती है, वैश्विक बीमारियां, उनको हटाने के लिए भी, उनको समाप्त करने के लिए भी विश्व के देशों का मिला जुला एफर्ट जरूरी है। तो इसलिए आज भी ये प्रासंगिक सिग्निफिकेंस बना हुआ है, इसकी सिग्निफिकेंस आज भी है, इंपॉर्टेंस आज भी बनी हुई है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता कि आज क्या इसका महत्व है, तो हाँ बिल्कुल है। तो अभी के लिए इतना, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।